नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज होलिका दिवस का दिन है, अतः आप सबको आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आज 2 मार्च को होलिका दहन है, कल 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और होलिका उत्सव रंगोत्सव का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। अब की बार इस प्रकार का विधान है चंद्र ग्रहण के कारण। विगत चर्चा मैंने उसमें ज्योतिष के प्रसंगों के रूप में की थी और उसमें मैंने बताया था कि इस 15 दिवस के अंतराल में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक 17 फरवरी को अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था और 3 मार्च को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा है। इस प्रकार 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण पड़ना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं महाभारत काल में भी ऐसा प्रसंग बना था तो विश्व युद्ध की स्थिति हुई थी और कोरोना के समय दिसंबर 2019 में भी यही हुआ था, तो विश्वव्यापी महामारी कोरोना नामक बीमारी आई थी। अतः आप सबसे निवेदन है कि प्रभु के शरण में रहें। कल दिनांक 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के दिन सब लोग सुंदरकांड का पाठ करें या अपने जो भी आराध्य देव हैं उनके शरण में रहें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपनी विगत चर्चा में मैंने ज्योतिष के नाम पर भयादोहन नामक चर्चा किया था, जिसके काफी प्रतिक्रियाएं मुझे फोन पर प्राप्त हुई थी। उसमें लोगों ने ये कहा कि आपका वाणी तो सत्य है, बात आपने सत्य कही है, लेकिन कैसे इससे बचा जाए। तो मैंने साफ कहा था कि ज्योतिष विद्या तो वेद की आंख है, तो विद्या में कोई दोष नहीं है, केवल उसका दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं उनसे सतर्क रहने की बात मैंने कही थी। मैंने ज्योतिष ज्ञान के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की थी। मैं ज्योतिष विद्या को प्रणाम करता हूं, बल्कि यहां तक कि ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों का मैं अपने जीवन में भी पालन करता हूं। तो ज्योतिष एक महान विद्या है, हमको उसका लाभ लेना चाहिए, न कि उसके नाम पर भय उत्पन्न करना चाहिए। जैसा कि आजकल सुनाम धन्य ज्योतिषी यूट्यूब चैनल पर बैठ के लोगों में भ्रम फैलाते हैं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि इंडिया की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगी, फाइनल की बात क्या करनी है, वो हार जाएगी, और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कल भारत ने क्वार्टर फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज को, एक तरह से क्वार्टर फाइनल ही मैच था सुपर 8 का, वेस्ट इंडीज को हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अब उस सुनाम धन्य ज्योतिषी से पूछा जाए, क्योंकि ये लोग बेटिंग करने वाले लोगों से संपर्क में हैं और इस तरह से बेटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बड़े विनम्रता से उनको प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि इस तरह से ज्योतिष को न बदनाम करें। एक सज्जन सुनाम धन्य ज्योतिषी महाज्योतिषाचार्य कह रहे थे कि एक महीने में 28 जनवरी से 26 फरवरी में बहुत विमान दुर्घटनाएं होंगी और लोग विमान से यात्रा न करें, और यहाँ तक कहा कि इसके वजह से एविएशन सेक्टर का शेयर डाउन हो जाता है मेरे कहने से। तो इस तरह के षड्यंत्र में शामिल होकर के लोगों को भ्रम फैला रहे थे। तो ऐसा कोई शेयर डाउन एविएशन न हुआ, न कोई बहुत दुर्घटना हुई। 1-2 दुर्घटना होना किसी महीने में सामान्य सी बात है। अब आते हैं आज की स्थिति पे। तो स्थिति तो भयावह है। अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल ही रहा है, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी चल रहा है, उधर ईरान इजराइल और अमेरिका में भी युद्ध शुरू हो गया। यानी पूरा गल्फ कंट्रीज मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो गए हैं। यहाँ तक कि यूएई पे भी अटैक कर रहा है ईरान। तो अबू धाबी, दुबई इत्यादि में रहने वाले लोगों का भी प्राण संकट में है। मैं बड़े दर्द के साथ ये बात कर रहा हूँ कि यूएई में करीब 40 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ के जनजीवन में वो रच बस गए हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। भारत से भी बहुत से धनाढ्य लोग अपना आवास दुबई अबू धाबी में बना रहे हैं और बना लिए हैं और वहाँ जाके बस रहे हैं अच्छे जीवन की कामना के लिए।
उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अब उनका जीवन भी संकट में है। यहाँ तक कि कुछ एक लोगों को मैं जानता हूँ, वो दिन रात दुबई दुबई अबू धाबी जिक्र करते रहते थे, लेकिन आज वो लोग बड़ी परेशानी में है। मैं भगवान से विनम्र निवेदन करता हूँ कि उनकी रक्षा करें, क्योंकि इस विश्व की इस भयावह स्थिति में कहीं कोई भी फंस सकता है और उसके प्राण संकट में आ सकते हैं। तो हम उनके रक्षा की, उनकी कुशलता की शुभकामनाएं करते हैं, न कि हम उनके इस विपत्ति के स्थिति में कोई हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है ऐसा कतिपय मेरा आशय नहीं है। लेकिन भारत भूमि महान भूमि है, यहाँ पे लोग ज्यादा सुरक्षित हैं। पूरा विश्व इसमें त्राहिमाम कर रहा है और भारत में हम लोग होली, रमजान, ईद इत्यादि महान त्योहारों को मनाने की तैयारी कर रहे हैं बड़े खुशी भाव से, और आपस में हम भाईचारे का भाव, भाईचारा इत्यादि की दिन रात वृद्धि करते हैं। और एक भारतीय होने के नाते हम सारे त्योहार अत्यंत अपने मनोयोग से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। कहते हैं होली के दिन ही 80,000 करोड़ का व्यवसाय होने वाला है। उसमें रंग हैं, गुलाल हैं, पिचकारी हैं, गुजिया हैं, मिठाइयाँ हैं, इत्यादि इत्यादि त्योहार की बड़े दिनों से तैयारियां चल रही थी और बड़े उत्साह से, बड़े मने योग से हम लोग अपने होली के त्यौहार को मनाने के लिए उत्सुक हैं। इसी तरह से रमजान का पावन महीना चल रहा है, उसके बाद ईद भी आएगा, उसके भी सब लोग अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं, ये भाईचारे का, सद्भाव का भाव रखते हुए। आगे हम बढ़ते हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया था जिसमें एक साधक ने, चिंतक ने मेरे से पूछा था कि अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि उनका ये करना था कि अनन्य भाव से मैं भगवान के आगे समर्पित हूँ, तो भी मेरे मन में क्यों चिंताएं हैं और क्यों भय है, क्यों भ्रम है, क्यों तमाम तरह के उद्विग्नताएं हैं। तो मैंने उनके विषय पे गंभीर से चिंतन करते हुए ये कहा कि आपकी शरणागति पूर्ण रूपेण नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधिहात, इसको वशिष्ठ जी ने भरत से कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधिहात। जबकि भरत जी का ये मूक प्रश्न था, उसको ताड़ करके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम ये सोच रहे हो कि उधर पिताजी का देहावसान होने वाला है, उधर राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, फिर उनका वनगमन हो गया और आपने अत्यंत ज्योतिष के ज्ञाता होकर के भी इसको नहीं बताया, न रोका राज्याभिषेक, न कोई किसी तरह का इंटरवेंशन किया। तो उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण जस ये 6 कर्म विधि के हैं, विधाता के हैं, ब्रह्मा के हैं। न मैं उसको रोक सकता हूं, न उसमें कुछ टाल सकता हूं, न मैं बता सकता हूं। हाँ, मेरे को पता था, भविष्य ज्ञाता हूं, भविष्य वक्ता हूं, मेरे को ज्योतिष का ज्ञान था, मैं जानता था, लेकिन मैं इसको बता करके इसमें कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकता। तो गुरु वशिष्ठ जैसे महान ज्ञानी भगवान राम को नहीं रोक पाए, न बता पाए, तो क्या ये ज्योतिष लोग हमारा जीवन मरण हानि लाभ जैसे जो 6 महान कर्म उसको रोक देंगे? अगर कोई विमान दुर्घटना होनी है और हमारा कुछ भी उसमें अपशकुन होने वाला है, तो क्या ज्योतिष के बहाने से, यात्रा टालने से वो यात्रा टल जाएगी? तो ये ज्ञानी लोग जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर करके लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो ज्योतिष का भी बुरा कर रहे हैं, समाज का भी बुरा कर रहे हैं, देश का भी बुरा कर रहे हैं। क्योंकि ये सब नियत कर्म है जो ब्रह्मा के अधीन है, उन्होंने बना दिया है कि कब किसकी मृत्यु होनी है। तो उसको आप ज्योतिषाचार्य टाल दोगे, अपना तो टाल नहीं पाते, दूसरे का व्यवहार में व्यवधान बन रहे हो। ये मेरा प्रश्न था, इस पे मैंने भयादोहन जैसे कठिन कटु शब्दों का प्रयोग किया था और मैं करता रहूंगा, मैं लोगों को जागरूक करता रहूंगा। इस तरह के अगर पाखंडी लोग समाज में बैठ करके लोगों का भयादोहन करेंगे तो उनके प्रति सतर्क करना मेरा स्वभाव है, मैं बताता रहूंगा। और आज भी कहता हूं कि भगवान की शरण में रहिए, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध की हाट है।
और 2025 से 2032 का कालखंड अत्यंत ही घातक है, विनाशकारी है। इसको आचार्य श्री राम शर्मा ने भी कहा है कि ज्योतिष आचार्य के जो ज्ञाता लोगों ने कहा है कि बृहस्पति अतिचारी व्यवहार कर रहे हैं, और जब भी बृहस्पति अतिचारी व्यवहार करते हैं तो 7 साल बृहस्पति के अतिचारी व्यवहार में बड़ा खतरनाक समय है। इसमें पापात्मा लोग और जो लोग अनाचारी हैं और जो लोग तमाम तरह से भय, भूख, भ्रष्टाचार इत्यादि कर्मों में लिप्त हैं, प्रकृति रिबूट करेगी और उनका नाश करेगी, प्रकृति नाश करेगी। भगवान ने भी गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि ये समस्त जो कर्म है मेरे द्वारा बनाई हुई प्रकृति करती है, और ये मूढ़ आदमी ये समझता है कि मैं कर रहा हूं। तो ये मैंपन का भाव ही अत्यंत घातक है। तो ये सारा ईश्वर का विधान है जो चल रहा है, और जो है वो हो करके रहेगा। जो ज्ञाता लोग हैं वो सतर्क हो गए हैं, वो दिन रात भगवान की शरण में है, भगवान का नाम के शरण में है। जो महान संत प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास जी की वाणी सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। तो दिन रात भगवान के नाम के शरण में अगर जो चले गए, जिन्होंने नाम रूपी धन का संग्रह कर लिया, वो आने वाले समय के लिए सुरक्षित हैं। और जो आज भी भयादोहन में, भ्रम फैलाने में, भ्रष्टाचार में, अनाचार में और अनेक तरह के अत्याचार में लिप्त हैं, उनका समय बहुत नजदीक है। कौन इसमें क्या कर रहा है वो जाने, मैं नहीं जानता कि कौन किस ढंग से इस भयादोहन में लगा हुआ है, लेकिन जो लगा हुआ है उसको दंड अवश्य मिलेगा प्रकृति के द्वारा। ये भगवान की बनाई हुई विधान है, भगवान की बनाया हुआ ये समाज है, भगवान की बनाई हुई ये धरती है, भगवान की बनाई हुई सकल संपदा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुरु विश्वामित्र के सामने राजा दशरथ ने कहा, हे नाथ, ये सकल संपदा आपकी है, मैं तो सेवक हूं आपका, सुत नारी के सहित आपका सेवक हूं। तो विश्व की संपूर्ण सकल संपदा भगवान की है, राम के नाम का धन है, और ये पूरा विश्व भगवानमय है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संपूर्ण समस्त संसार को सिया राम मैं जान के प्रणाम करता हूं। ये समस्त संसार भगवान का विधान है। कोई आपका विरोधी भी है तो भगवान का विधान है। मैं वाणी से अगर कोई अच्छी बात, ज्ञान की बात कर रहा हूं तो भगवान की द्वारा दी हुई प्रेरणा से कर रहा हूं, अन्यथा मेरा क्या औकात कि मैं इस तरह की बात पूरे योग से बिल्कुल दहाड़ करके, ललकार करके यहाँ पे बैठा हूं। मेरा संपूर्ण योग क्षेमं वहाम्यहम्, मेरा संपूर्ण योग का, मेरे संपूर्ण क्षेम का भगवान ध्यान दे रहे हैं, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं। जो भी हो रहा है ईश्वर मेरे द्वारा करा रहा। हाँ, मैं उनका दास हूं, उनके दासत्व को स्वीकार किया है मैंने। और मैंने इस जीवन में पाया है कि जब भी मेरे को कोई किसी भी तरह की प्रेरणा की आवश्यकता हुई है तो मेरे को ईश्वर ने गाइड किया है। अनेक वक्त पे, अनेक समय पे, अनेक अवसरों पे मैंने ये देखा है कि ईश्वर गाइड करते हैं। कमी हमें है कि हम उनके द्वारा दिए हुए गाइडेंस को इग्नोर करते हैं। ये हमारी कमियां हैं। हम उनकी कमियों को देख करके भोग लिप्सा में और माया में जब लिप्त हो जाते हैं, तब भ्रमित होकर करके हम भ्रमजाल में फंस करके, काल कल्वित होकर के अपने पतन की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये पूरा जीवन एक बड़ा ही सुंदर ढंग से निर्धारित करके भगवान ने इस जन्म को आपको सौंपा था। एक अवसर था, मन पछतई है अवसर बीते। जब ये अवसर बीत जाता है तो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता है। हमें इस अवसर को दोनों हाथ से ग्रैब करना है। हमें आपदा में भी अवसर ढूंढना है।
जैसा कि हनुमान जी ने लंका में किया। सारी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अनुकूलता को प्राप्त किया और भगवान का कार्य किया। अनेक विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड की जब भी मैंने चर्चा की तो इस पे विशेष ढंग से चर्चा की कि आपदा में अवसर बनाना है तो हनुमान जी जैसा कोई कैरेक्टर, हनुमान जैसा कोई चरित्र, हनुमान जी जैसा दास्ता का भाव किसी इस पूरे विश्व समाज में, विश्व इतिहास में नहीं था। तो रामचरितमानस हमें यह सिखाती है, रामायण की घटना हमें यह सिखाती है कि हमें किस ढंग से रहना है, और महाभारत की घटना हमें यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना है। आज घरों घरों में महाभारत है क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षाएं दी ही नहीं। अभी कोई घटना थी कि लखनऊ में एक बाप ने अपने बेटे को कोई टोका पढ़ने के लिए तो बेटे ने बाप को गोली मार दी। एक और घटना सुना कि दो लड़कियों ने मिलके बाप को मार डाला कि वो उनके जो भी उनका जीवन चरित्र था उसमें बाधा बन रही थी। तो आधुनिक समाज और आधुनिक सभ्यता और ये जेन जी किधर जा रहे हैं। मैं तो कई बार इन लोगों को संबोधित करता हूं जब मेरे को मौका मिलता है मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, तो पूछता हूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल रील बनाना आपके जीवन का उद्देश्य है? आप समय को पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आपने अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए कोई भूमिका तलाशी। रोजी रोटी रोजगार प्राप्त करना तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। भूखे भजन न होई गोपाला, वो तो होना भी चाहिए। लेकिन साधन और साध्य का कोई फर्क ही नहीं मालूम है। इस पे मैंने एक चर्चा भी की थी कि आपके पास साधन तो हो गया लेकिन साध्य का आपको पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने इकिगाई पर भी चर्चा की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इकिगाई क्या होता है, और इकिगाई का मतलब होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो अपने से ही पूछ के देख लें तो पता ही नहीं है कि हमें क्या अच्छा लगता है, जबकि भगवान ने सबके अंदर कोई ना कोई गुण पैदा किए हैं। उन गुणों को तलाश करके समाज को उसके अनुकूल अपनी भूमिका को बनाना है। आप अपनी भूमिका को तलाशें और पाएं कि समाज के लिए आप कहाँ उपयुक्त फिट बैठ रहे हैं, उस भूमिका में लग जाइए। जैसे मेरे को लगा कि मेरी भूमिका समाज को एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो सकती है, तो मेरे को अवसर भी मिला भगवान द्वारा और मैं उसको बड़े अच्छे ढंग से कर रहा हूं। मैंने विगत 3 वर्षों में रामायण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस का जो अध्ययन किया उससे मेरे को फायदा हो रहा है। मेरा खुद का विकास हुआ है और मैं समाज के विकास में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। रामचरितमानस पर लुप्त होती हुई विजया टीका का मैंने पुनर्प्रकाशन करके उससे कई विद्वानों को दिया। उससे वो विद्वान लाभान्वित होकर के मेरे को साधुवाद दे रहे हैं। और अभी एक कोई विद्वान ने कहा कि मैं आपका पॉडकास्ट भी करना चाह रहा हूं। मैंने कहा स्वागत है। मेरे को किसी यूनिवर्सिटी में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बुलाया गया, मैं गया और इस चीज का मैं स्वागत करता हूं। तो समाज को जागृत करना, अगर कोई मेरे से पूछता है कोई चैप्टर, कोई प्रश्न, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करके उसमें अपनी भूमिका और अपने अनुभवों का जो भी इनपुट हो सकता है मैं दे करके उसमें भगवान का कार्य समझ करके मैं कार्य कर रहा हूं। मैं कोई जीवन यापन के लिए कार्य नहीं कर रहा हूं। यह मेरे द्वारा की हुई एक समाज की सेवा है जो इस युग काल में जरूरी है। अगर गीता का ज्ञान शुरू से हमारे करिकुलम में आ गया होता तो आज भारत विश्व में और आगे रहा होता, उन्नत समाज वाला होता। लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि गीता को हमारे करिकुलम में नहीं रखा गया। एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मैंने कहा था कि मैकाले की शिक्षा पद्धति आज 190 वर्ष बाद भी, 190 साल बाद भी कार्य कर रही है मैकाले की शिक्षा पद्धति, तो उसका ये दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। और मैक्स मुलर यहाँ से ले गया सारा ज्ञान और जर्मनी में
जर्मन में अनुवाद किया और अंग्रेजी में अनुवादित होकर के वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान सबको हो गया, लेकिन हमारे भारत भूमि में नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रयास किया और उपनिषद का ज्ञान उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान्निबोधेत का उद्घोष किया, जिसके उद्घोष के कारण से कुछ जागृति हुई। एकं सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विप्र लोग अनेकों प्रकार से कहते हैं। विप्र मतलब विशेष ज्ञान के लोग। वही ज्ञान सब लोग समाज को बताने का कोशिश कर रहे हैं। वही ज्ञान का भंडार गीता है। गीता पे मैं बार बार अपनी चर्चा में ले आता हूँ और मेरे को गीता से जो मिला है वो ज्ञान मैं बांटने का कोशिश करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं गीता को एक प्रैक्टिकल रूप में समाज के सामने लाने का एक प्रयास करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मेरी भवबाधा है राधा नागरी सोई, जादन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। आप सबको आने वाले पर होली की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और समाज में अच्छा कार्य करने के लिए अपने को प्रस्तुत करें। फिर मिलेंगे एक बार पुनः। होली की कोटि शुभकामनाएं। नमस्कार।